नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपने एक पेशेंट से जिनका नाम मिस्टर सनी गुप्ता है और इनकी उम्र 24 साल है। ये पेशेंट को पिछले 2 साल पहले झटका लगने की वजह से अचानक से कमर में दर्द स्टार्ट हुआ और धीमे धीमे ये दर्द इनका पैरों में भी जाने लगा। इस दर्द के चलते पेशेंट को जो है बेसिकली बैठने उठने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। चलने में उन्हें दिक्कत नहीं आती थी जितनी उठने बैठने में आती थी। पेशेंट ने एमआरआई कराई और उस एमआरआई के हिसाब से इनको जो है वो डिस्क प्रोट्रूजन हो रखा था और स्कोलिसिस हो रखी थी। पेशेंट ने को ऑपरेट की सलाह दी गई थी, पर पेशेंट ने ऑपरेशन ना कराते हुए हमारे पास दिखाने के लिए आए और हमने इनका पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इनको जो है वो कर्वेचर चेंज था जिसमें स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन हो रखी थी, स्कोलिसिस हो रखी थी इनको लंबर रीजन में और साथ ही साथ L4 L5 में डिस्क प्रोट्रूजन था। हमने पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का, क्योंकि हम सभी जानते हैं जैसा कि स्कोलिसिस में सर्जरी बता दी जाती है क्योंकि स्पाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। स्कोलिसिस बताई गई थी, साथ ही साथ इनको डिस्क प्रोट्रूजन हो रखा था, इन जिसे डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। तो हमने पेशेंट ने ऑपरेशन ना कराते हुए हमारे पास ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और हमने इनका पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो पेशेंट का कहना है कि 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इन्हें काफ़ी आराम हो गया था, अब इन्हें उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती है। पेशेंट हमारे पास 15 दिन में या एक बार ऐसे विजिट्स करते हैं, कभी कदा जब कोई थोड़ी सी दिक्कत लगती है तो। और पेशेंट अब पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ठीक हैं। और मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ से परेशान है, किसी को स्लिप डिस्क हो गई है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और आपको सर्जरी बताई गई है तो और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो उस कंडीशन में आप हमसे अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं। पहला पता है हमारा स्वरूप क्लिनिक के नाम से B26 हारो स्कूल की गली, जीजीपुरम, बरेली, और दूसरा पता हमारा ओम चंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास, मीरगंज, बरेली। इन 2 एड्रेस में हम आपको मिल सकते हैं। और अगर आप बरेली के बाहर के हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस दर्द से बहुत समय से परेशान हो और आपको लगता है आप हताश हो चुके हों कि इस दर्द से आपको निजात नहीं, छुटकारा नहीं मिलेगा, या फिर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि हम बिना ऑपरेशन आपको इस दर्द से छुटकारा दिला दें। तो चलिए आइए मुलाकात करें अपने इस पेशेंट से जिनका नाम मिस्टर सनी है और उनके ही शब्दों में सुने क्या तकलीफ थी और अब ट्रीटमेंट के बाद उन्हें कितना आराम है। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? सनी गुप्ता। ओके सनी, कितनी एज होगी लगभग आपकी? 24 साल। तो सनी, थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को डिटेल में बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी, कब से थी, जिसके चलते आपने हमारे यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाया है। हमारे मैम कमर में दिक्कत थी लगभग 2 साल से मैम। अच्छा, हाँ, तो हमें अभी तो ये 6-7 जो महीने कमर से में दर्द आपको 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये अचानक से स्टार्ट हुआ था या धीमे धीमे स्टार्ट हुआ था? 2 साल पहले मैम झटका लगा था एक। झटका लगने के बाद से स्टार्ट हो गया हाँ, था? वो हल्के हल्के जो है बढ़ता चला गया और बैठने में झुकने में दिक्कत होने लगी। ओके, तो क्या ये दर्द आपका कमर तक ही सीमित था या पैरों में भी जा रहा था? पैरों में अभी 4-5 महीने पहले से ही आना शुरू हुआ था। एक ही पैर में या दोनों पैरों में? कभी एक में, कभी दूसरे में, कभी मतलब एक में। रेडिएटिंग था, कभी इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था। ओके, तो सनी, जिस वक्त आप हमारे पास आए हैं दिखाने के लिए और इलाज शुरू होने से पहले आपकी क्या स्थिति थी? किन किन चीज़ों में आपको डेली एक्टिविटी में परेशानी हो रही थी अपनी? दर्द तो मैम रहता ही था पहले, जैसे बैठने में परेशानी होने लगी जी। चलने फिरने में भी हल्की फुल्की दिक्कत ज़्यादा नहीं, बैठने में ज़्यादा लग रही थी। बैठने में परेशानी आपको ज़्यादा हो रही थी। ओके, तो सर ये बताइए कि आपने जो हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया, अपना पूरा कोर्स करा 15 डेज का पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का, उसके बाद क्या स्थिति है और कितने दिन बाद से आपको ट्रीटमेंट, इलाज लेने के कितने दिन बाद से आराम आना शुरू हो गया था? 15 दिन के बाद में आराम आना अच्छा मतलब लगने लगा था। बैठने में आराम हल्का हल्का लगने लगा, 10 मिनट 15 मिनट बैठने लगे जी। अब तो बैठ लेते हैं हम, 4-5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अब आप जैसे बता रहे थे कि आपको सिर्फ उस समय चलने फिरने में हल्की दिक्कत थी, मेन आपको प्रॉब्लम बैठने में थी। हाँ, तो अभी क्या ऐसा है आपका? बैठने वगैरह में दिक्कत तो नहीं आ कोई रही? दिक्कत नहीं है। ओके, क्या फील कर रहे हैं सनी आप इस समय? फील ये कर रहे हैं क्योंकि मैम आपकी एज तो 24 साल है केवल। 24 साल पे बैक पेन हो जाना, 2 साल से रहना, बैठने में दिक्कत होने लगना, तो बहुत सारे हम कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगते हैं इन चीज़ों को लेके। तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो सही लग रहा है मैम, ये लग रहा है कि हाँ 90% ठीक है। अब ठीक है आप? ओके, कितना सेटिस्फाइड हैं इस ट्रीटमेंट को लेके? क्योंकि लोग आयुर्वेद से घबराते हैं, लोगों का कहना होता है
अरे बहुत लंबा ट्रीटमेंट जाएगा, कई महीनों का, सालों का ट्रीटमेंट चलेगा। सालों का तो अरे नहीं हम मैम, तीन ट्रीटमेंट, चार महीनों का जैसे ट्रीटमेंट आपने है। कहा कि 15 दिन में आपको आराम आने लगा था, हाँ लोगों का हाँ। मानना होता है कि कई महीने या साल लग जाएंगे तो आराम आएगा। तो उस चीज को लेके क्या कहना है कि नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगा आपको कहीं? नहीं मैम, 3-4 महीने में ये है कि मतलब बेटर लगने लगेगा। ठीक है। हाँ दूसरा, तो आप बाकी जो इस तरह के कुछ दर्शक होंगे जिनको आपकी तरह की कोई तकलीफ होगी, जी जैसे आपको बैक पेन था, पैरों में दर्द जा रहा था, जी। तो उनसे आप इस इलाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो यही कहना चाहूँगा मैम, अंग्रेजी दवाई वगैरह ना लेके और इस ट्रीटमेंट को लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप संतुष्ट हैं इस चीज़ को जी लेकर? मैम। ओके, धन्यवाद।